लड़का स्टोर पर बैठा था। तभी कुछ लोग अचानक स्टोर में घुसते हैं। वे उसे थप्पड़ मारते हैं और चाकू दिखाकर सारी रकम लूट लेते हैं। उसी समय लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह लड़कों से लड़ने लगती है और उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। फिर वह खुद नुकसान की भरपाई भी करती है। अगले दिन जब वह लड़की सोफे पर लेटी होती है तभी उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। वह मिलने के लिए बुलाती है। लड़की बाइक से सुपर स्टोर जाती है, वहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेती है और फिर उसकी फ्रेंड के घर पहुँचती है। घर पर उसे एक गिफ्ट और एक चिट्ठी मिलती है। जब वह कॉल करती है तो फोन बाथरूम में मिलता है जहाँ उसकी फ्रेंड की लाश पड़ी होती है। लड़की गुस्से से भर जाती है और तेज रफ्तार में बाइक पर अपने घर लौटती है। फिर वह इंटरनेट पर कुछ सर्च करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। वह शख्स लड़की को ब्रिज के नीचे मिलने के लिए बुलाता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं आई तो उसकी बनाई वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। लड़की ब्रिज पर जाती है, वहीं लड़का आता है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता है और फिर उसे कॉल करता है, लेकिन लड़की कॉल नहीं उठाती। जैसे ही लड़का वहाँ से जाता है, लड़की उसका पीछा करती है और उसके घर तक पहुँच जाती है। सुबह लड़का जैसे ही घर से निकलता है, लड़की उसके घर के अंदर जाती है। उसके कमरे में उसे अलमारी में कुछ ऐसे औजार मिलते हैं जो सेक्स के समय इस्तेमाल होते हैं। नीचे वाले दराज में बहुत सी पेन ड्राइव्स रखी होती हैं, जिन पर लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। वह अपनी फ्रेंड के नाम वाली पेन ड्राइव निकालती है। लड़का कार वॉश करने के बाद किसी से फोन पर हेवन क्लब में मिलने की बात करता है। लड़की उसकी बात सुन लेती है और फिर सेक्सी ड्रेस पहनकर उसी क्लब में जाती है और लड़की भी उसे फ्लर्ट करती है। लड़का उसे अपनी लैम्बो कार में एक होटल ले जाता है। कमरे में जाकर लड़की वॉशरूम में जाती है और कुछ फ्लश करती है, फिर बेड पर आकर लेट जाती है। लड़का मास्क पहनकर उसके साथ सेक्स वीडियो बनाने ही वाला होता है कि लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद दोनों में जोरदार लड़ाई, बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी एक और आदमी बंदूक लेकर कमरे में आता है, लेकिन लड़की उसे भी मार देती है। फिर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अचानक के बाद वह लड़की उसी लड़के की लैम्बो कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। लड़के के गाल पर 30 टांके लगते हैं। अगले दिन उसका बॉस मिलने आता है। बॉस लड़का अपने दोस्त की लैब में जाता है। उसका दोस्त उसकी हालत का मजाक बनाता है। फिर लड़का अपने दोस्त से मदद मांगता है कि वह उस लड़की को ढूंढने में उसकी मदद करे। साथ ही उसे 200 मिलियन कैश का लालच भी देता है और वह दोस्त मान जाता है। यह लड़की कुछ नए लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है। कोच उसे वापस आने का कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर एक पुरानी वैन आती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी होते हैं। वे इस लड़की से पैसे लेकर उसे कुछ गन्स और दूसरी चीजें दे देते हैं। इसके बाद वह आदमी अपने एक डिटेक्टिव दोस्त से कहता है कि लाम्बो को ढूंढो। तभी कार वॉश करने वाला एक आदमी कार के नीचे एक ट्रैकर खोज लेता है। लड़की गन में गोलियां भरती है और फिर स्टोर में खाना लेने जाती है। जब वह लौटती है तो वहाँ पहले वाली लड़की नहीं मिलती। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वह उसे मार डालती है। फिर वह उसे कहता है कि ये सब चीजें जॉन विक को सौंप दो। बॉस को पोर्न वीडियो के बारे में भी पता चल गया था, तो वह उसे डांटता है और भगा देता है। फिर कुछ लोग उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं। जब वह नहीं बताती तो वे उसे कोड़े मारते हैं। फाइटर लड़की उसी होटल में जाती है और उन दोनों को मार डालती है। इसके बाद वह वहाँ जाती है जहाँ उन्होंने पहले उस लड़की को रखा था। वह एलिवेटर के अंदर जाकर सबको मार देती है। फिर वह ड्रग लैब में जाती है और वहाँ पूछती है कि वह लड़की कहाँ है। वहाँ का बॉस भी आ जाता है। लड़की उससे पूछती है, लेकिन वह उसे बैठकर बात करने को कहता है। लड़की बिना सोचे उसके माथे में गोली मार देती है। फिर वहाँ भी एक बड़ी फाइट होती है और वह सबको मार देती है, जिससे उसकी गन गिर जाती है। वे लोग उसे समंदर किनारे ले जाते हैं। वह लड़का बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वे